दबाएं सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेहनत से झुका तो सकता है ये आसमां, हिम्मत है ये तुझ में, बस उस हिम्मत को आजमाना बाकी है। मेरे ये शब्द इस कहानी से जल्दी ही आपके जहन में साफ हो जाएंगे। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। मैं इसमें आपको उसका काल्पनिक नाम बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत, माफ़ी चाहूँगा पर कहानी कहना गलत होगा। इस सच्चाई की शुरुआत होती है एक विद्यालय से, जहाँ एक कमरे में अंग्रेज़ी का पीरियड चला हुआ है। सब डेस्क पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये क्या, एक बच्चा नीचे चटाई पर बैठा हुआ है। ये मेरा मित्र राजू है। वो वहाँ पर क्यों बैठा हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। राजू पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था। ऐसे तो राजू खेलने में बहुत तेज़ था, पर पढ़ाई में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जब अध्यापक राजू के गाल लाल ना करते हों। हम सबके अंदर ये बचपन से भरा गया होता है, जो पढ़ने में अच्छा वो सब में अच्छा। ये बात दूर दूर तक सच नहीं है। चलो छोड़िए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अध्यापक राजू से काम की कॉपी मांगता है, पर राजू बहाना बनाते हुए कहता है, मेरी कॉपी घर पर रह गई। राजू का घर पास में ही था, इसीलिए अध्यापक उसे कॉपी लाने के लिए घर भेज देता है। पर यह क्या, राजू तो घर से आता ही नहीं। अगले दिन राजू की माँ राजू को मार मार कर स्कूल भेजती है। अध्यापक राजू को आधे घंटे की क्लास में 15 मिनट मुर्गा बना कर रखते हैं। आशा करता हूँ आपको मुर्गा बनने का मतलब पता हो। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था। मेरी नज़रों में इंसान को तोलने का पैमाना अलग था। ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, हर किसी में अपनी एक प्रतिभा है। कई उस प्रतिभा को खुद पहचान लेते हैं, तो कई लोगों को उनकी प्रतिभा का एहसास करवाना पड़ता है। राजू को बस उसकी प्रतिभा का एहसास नहीं था, पर हर कोई बस उसे नीचा दिखाने में लगा हुआ था। अध्यापक उसे मारते, घर में ताने, बस यूं ही राजू की ज़िंदगी कट रही थी। जैसे तैसे राजू ने 12वीं की कक्षा पास की। उसके बाद मैं कोचिंग लेने के लिए शिमला चला गया। सारे मित्र अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और राजू ने एक डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। ज़िंदगी से उसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसके घर वाले भी उसे निकम्मा समझते थे। एक दिन राजू कुछ कागज़ बनवाने के लिए अपने नज़दीक की तहसील में गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। एक लड़का जो नया नया आर्मी में भर्ती हुआ था, वह भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने आया था। राजू देखता है कि सब उसकी कितनी इज्जत कर रहे हैं और ऐसे ही उस लड़के से जाके पूछता है, इसके लिए क्या करना होगा। वो लड़का उसे बस एक शब्द बोलता है, मेहनत। वो दिन, वो जगह, वो शब्द राजू के जीवन के टर्निंग पॉइंट था। राजू आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी शुरू करता है। सुबह उठ के दौड़ लगाता है, 1 साल कड़ी मेहनत करता है और जो शब्द मैंने शुरू में कहे थे, मेहनत से झुका तो सकता है ये आसमां, हिम्मत है तुझ में, बस आजमाना बाकी है, को साफ कर देता है। राजू आज सेना में कार्यरत है। उसके परिवार ही नहीं, पूरे इलाके, पूरे देश को राजू पे गर्व है। एक किस्सा है, उसे भी सुना देता हूँ। आर्मी ट्रेनिंग से लौटने के बाद राजू ने अपने पिता को गाड़ी देने का मन बनाया और अपने पिता के लिए गाड़ी ली। राजू गाड़ी लेके घर जा रहा था तो वो देखता है कि जो अध्यापक राजू को कहते थे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, जो पढ़ने में अच्छा वही अच्छा, रोड पे खड़े हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे राजू जाके अध्यापक से अकड़ में बात करेगा, पर नहीं, हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अध्यापक के पास जाकर राजू ने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। अध्यापक के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी भूल का पता चल गया। वो जान चुके थे कि उनका इंसान को तोलने वाला पैमाना गलत है। उसके बाद राजू अध्यापक को उनके घर छोड़कर आया और कुछ दिन बाद वापस देश की सेवा में चला गया। राजू, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम्हें सल्यूट। मैं तुम्हारा दिल से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम सबको तुम पे गर्व है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।